व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बालं विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तां वदयोपेतां सूत्रकरां कमण्डलुदरां देवीं शिवां संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मन्त्रिणा वाहि देवी मायन्तीं सूर्यमण्डलात्। ॐ सच्चिदानन्द स्वरूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्विपायं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। बालं विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तां वरदयोपेतां सूत्रकरां तथा बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तां वरदयोपेतां सूत्रकरां तथा कमण्डलुदरां देवीं हम शिवां संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवतां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मन्त्रिणा वाहि देवी मायन्तीं सूर्यमण्डलात्। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल आज की आनंद की जय, आज की समैया की जय। परमादरणीय परम पूजनीय माता तुल, पिता तुल, चाचा तुल, भाई तुल, कथा के रसिक, कथा के प्रति श्रद्धा रखने वाले हमारे भक्त सज्जन सभी, आज एक कथा का कितने दिन हो गए? चौथा दिन हो गया क्या? 4 दिन हुआ ना, चौथा दिन है आज और संध्या कालीन समय हम सब यहाँ उपस्थित हैं। कल हमने कहा था कि भगवान की जब बड़ी कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती तो सत्संग मिलता है, और भगवान की असीम अनुकंपा होती है तब किसी के घर में ज्ञान यज्ञ भगवान की कथा होती है। सबके यहाँ नहीं होता है और सबको श्रद्धा भी नहीं होता। श्रद्धा होता तो होता ही, लेकिन सबकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए भगवान की कथा है। तो ये कथा से पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं, उसके बाद आगे जैसे प्रभु की कृपा, जहाँ कल हम कथा विश्राम किए थे उस जगह पर पुनः हम पुनरावृत्ति करते हुए आगे की कथा करेंगे। गणेश जी की वंदना करेंगे। पधारो 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 घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो।
स्वामी घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो गजानन जी। लक्ष्मी जी आना गौरी को खिलाना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी को लाना। लक्ष्मी और गौरी तो आ जाएंगी साथ में। लक्ष्मी जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना। सरस्वती मैया जी को लाना, घर में पधारो गजानन जी। सरस्वती मैया जी को लाना, पधार स्वामी स्वामी प्रभु जी, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो। सभी विघ्न को दूर करने वाले गणेश भगवान, विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना। कारज शुभ कर जाना, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो। प्रेम से बोले सिद्धिदाता गणेश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गणेश जी महाराज से हम सब यही विनती कर रहे हैं कि जितने लोगों के पास विघ्न हो, बाधा हो, सब भगवान सभी को विघ्न और सभी की बाधा गणेश जी सबको हर लें, और सबके घर में मंगल कामना हो, शुभ कार्य हो। भगवान से यही विनती करते हैं। तो कल की जो कथा हो रही थी भक्त प्रेमी सज्जनों, कुछ है, कुछ याद है? कोई कुछ बता सकते हैं? कल विद्यालय में कुछ स्कूल में मिला था टास्क, तो कुछ याद रहा कि भुला गए? बाबा जी यहाँ बताए, घर जाते जाते हाँ चला गया। कोई बात नहीं है, ये भगवान की कथा है। भक्ति मैया को बड़ा कष्ट था। क्या कष्ट था? कि मैया तरुण है और बेटा बूढ़ा है। बात यही है ना। उनको तरुण को, मैया जो तरुण है अपने बेटा की चिंता में है। और नारद जी आए उस जगह पे और नारद जी से बड़ा विनती करने लगे कि कोई उपाय बताइए। नारद जी चले गए कहाँ? बैकुंठ धाम। वहां भगवान से जाकर पूछने लगे कि कोई उपाय हो। तो सबके हृदय में भक्ति को जगाना और ज्ञान और वैराग्य को तारना,
और भक्ति के कैसे कष्ट दूर हो, इसकी कथा आज है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद वाचा, नारद जी पुनः कहते हैं जी, नारद ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विराग्याणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः गोविंदाय नमो नमः। नारद जी कहते हैं अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य के स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी कहे हुए भागवत शास्त्र का कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान करूंगा। ज्ञान और वैराग्य ऐसे निद्रा से नहीं खुलेंगे, आलस उससे शरीर से दूर नहीं जाएगा जब तक ज्ञान और वैराग्य के शरीर में भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। तो भक्ति प्रवेश करने का एक ही मुख्य साधन है, जहां भागवत महाभागवत शास्त्र का ज्ञान यज्ञ हो। यह यज्ञ मुझे वहां करना चाहिए। आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे उक सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा कि भागवत क्या चीज है। तुम्हारे जो शृणु नारद वक्ष्यामि, शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम कम गोविंदाय नमो नमः। नारद जी विनीत और विवेकी हैं। यदि विवेक और विवेकी नहीं रहते नारद तो पूरे ब्रह्मांड नहीं घूमते। क्या विवेकी तब तो पूरे ब्रह्मांड घूमते हैं नारद जी। उनके आने जाने का कहीं कोई रुकावट और कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं भी नारायण नारायण करते करते नारद जी चले जाते हैं। ना उनको गाड़ी का भाड़ा लगता है, ना ट्रेन का बुकिंग करना पड़ता है, वो पहले वो बुक कर चुके हैं। क्या उनके लिए कहीं कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, ना कोई उसे ब्रह्मांड में रोक सकता है। वह हमेशा उनके लिए जगह, हमेशा उनके लिए खाली जगह है, कहीं भी जा सकते हैं। तब कहाँ जगह हो, किस कैसा जगह हो वह सुने। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। यदि कोई घाट गए होंगे हरिद्वार तो वहाँ एक आनंद नाम का घाट है, देखिएगा। वहां पर अनेकों ऋषि रहते हैं, साधु महात्मा रहते हैं और देवता सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भांति भांति के वृक्ष की लताओं के कारण वहाँ बड़ा सघन है। वहाँ गाछ वृक्ष है, छाहदार अच्छी जगह है। वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है जी, सुंदर सा बालू बिछा हुआ। वहाँ कोई रुइया और गद्दा की आवश्यकता नहीं। वह घाट पर ही सुरम्य एकांत प्रदेश है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों का सुगंध आया करती है जी। उसके बगल में सरोवर है। उस सरोवर में कमल का फूल खिला हुआ है और उस कमल का फूल का जो सुगंध है वो हमेशा आते ही रहता है। उसके आसपास रहने वाले सिंह आदि परस्पर विरोधी जीव के जितने भी वैर भाव नहीं। वहाँ जितने भी जीव हैं सब आपस में बड़ा सुंदर भाव रहता है। आप बिना किसी विशेष प्रयत्न की ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए और उस स्थान पर कथा पूर्वरस का उदय होगा। यदि आप, हे नारद जी महाराज, आप उस जगह पर यदि आप कथा कहेंगे तो वहां कथा का नया सूर्य का उदय हो जाएगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल जो दोनों उनके पुत्र जो पड़े हुए हैं, जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, वह भी ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां आ जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस कथा का पावर है। उस जाएंगे कहीं जाना है।
थोड़ा सा कथवा आवे तबे न कुछ वैसा छोड़ दें, चल जाइएगा। अच्छा ये तो करेजा पर चोट मार के आप चले जाइएगा। अच्छा कोई बात नहीं, बस तुरंत इसको विश्राम करके आपको हम दे देते हैं। क्योंकि भागवत की कथा होती है वहां भक्ति अपने आप पहुंच जाती है जी। ये निश्चय है कि जहां भागवत की कथा होती है उस जगह पर भक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं, भक्ति चली आती है। और जहां भक्ति आएगी वहां शक्ति अपने आप चला आएगा। और जिस जगह पर भक्ति नहीं आएगी उस जगह पर करोड़ों कुछ कर दीजिए, लेकिन फिर भी वहां किसी भी प्रकार का आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे भैया जी को जाना है इसलिए इनको भेज देते हैं। मन तो नहीं कर रहा है छोड़ने का, लेकिन करे तो करे क्या। चलिए दीजिए। चलिए आप लोग के साथ दीजिएगा। रामा रामा रटते रटते, ध्यान सब कोई साथ दीजिएगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। यदि उम्र पार कर जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए मुख में राम का नाम हमेशा रहना चाहिए। एकदम बोलिए राम राम रटते रटते, राम 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 रटते रटते, राम रघुकुल नंदन किसको कहते हैं? राम जी को, उन्हीं के नंदन है। सबके घर में नंदन है, जिनके पुत्र हैं सबके नंदन है। नहीं रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, वही सबरी मैया
हाँ, जो बैरिया जुठा कर भगवान को दिए थे वही मैया, वो मैया है, बहुत भाग्यशाली और बहुत पुण्यात्मा मैया है, वही भिलनी है। हाँ, मैं भिलनी सबरी की आई, मैं भिलनी सबरी की जाई, मैं भिलनी भजन भावन जान ले, भजन भावन जान ले, राम राम रटते राम राम। राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे वन में जीवन पाओगे, राम नाम जपते हरि राम। राम राम रटते रटते हरिया, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट नहीं, अंत काल में पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। तो फिर क्या है भैया, जब तक इसमें प्राण है तब तक भगवान को छोड़ नहीं सकते, चाहे जो हो जाए। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत की कथा होती है, वहां भक्ति अपने आप पहुंच जाती है जी। और वहां कानों में कथा के शब्द पहले से ही तीनों तरुण हो जाएंगे। जैसे ज्ञान और वैराग्य के कान में चला जाएगा कि महाभागवत की सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, वैसे ही भक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और ज्ञान और वैराग्य उसके शरीर में तरुण जवान हो जाएगा। सुत जी महाराज कहते हैं, सुतवाजा यो मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं तथा गंगा तटम समा जग्म कथा पानाय सत्वरा। सुत जी महाराज कहते हैं नारद जी 7 सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृतपान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए जी। वृंदा